डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जिले के लोगों के लिए मैं आज पटना से आया हूं, वहीं विशेषकर सभी दल के लोग मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। सर्वदलीय और सर्वधर्म के लोगों का प्यार किशनगंज में मिला है। यह किशनगंज की खासियत है। यहाँ के लोग दल से उठकर दिलों का रिश्ता रखते हैं। पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि इंसानियत और मानवता कैसे चलती है और रिश्ता कैसे रहता है। मैं उस जगह आया हूं जहां इंसानियत के रिश्ते की पूरी दुनिया भर में मिसाल मिलती है। सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। किशनगंज ऐसे सुदूरवर्ती सीमावर्ती जिले से राजनीति करने के और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के बाद पार्टी ने मुझे ये सर्वोच्च पद बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। उन कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा को संकलित करके पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेवारी मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सोच के साथ विकसित बिहार के लिए अपने संगठन के ताकत से आने वाले समय में और मजबूत होगी। सर, हाल के वर्षों में सीमांचल में भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई, इस पर सर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, खाता खोलना नहीं खोलना जो है ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के दुकानदारी के कारण ऐसा होता है। पॉलिटिशियन समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो, चाहे जाति और अन्य विभिन्न वर्गों में। इस देश को कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लेकर आज 70-75 साल तक समाज में बीज जहर का बोने का काम किया, जहर का बीज बोया है। और कांग्रेस को और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसको लगता है कि समाज को जब तक बांट कर नहीं रखेंगे तब तक उसकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। तो जिस तरह का माहौल बना करके कांग्रेस ने रखा, कभी कभी जाति और धर्म में बंटने के कारण इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में हमने अररिया में अभी लोकसभा का चुनाव जीता है। इसी सीमावर्ती क्षेत्र से फारबिसगंज में हमारे एमएलए हैं, नारपतगंज से एमएलए हैं, सिकटी से एमएलए हैं, पूर्णिया से एमएलए हैं, बनमनखी से एमएलए हैं, कस्बा से प्रदीप दास जी रहे। और अगर कटिहार की बात लीजिए तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद हैं, कोढ़ा से हैं, कविता जी हैं, उसके बाद हमारी निशा सिंह जी हैं। तो इस तरह करके चारों तरफ सीमांचल में सीमावर्ती क्षेत्र में जो है भाजपा का ही झंडा फहर रहा है। सर, सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाना कितना बड़ा चुनौती होगा? देखिए, दिलीप जायसवाल का नाम ही है सामंजस्य, दिलीप जायसवाल का नाम ही है समन्वय। हमारा बस चले तो सभी विरोधी दल को भी हम अपने पार्टी में मिला लेंगे, क्योंकि जब इंसानियत और मानवता की राजनीति शुरू होगी तो कांग्रेस, राजद और इस तरह के लोग जो समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो सब भाई मिलकर के हम लोग देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे। सर, बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद 243 को लेकर क्या रणनीति है? मिशन 243 को लेकर मिशन 2/3 बहुमत से सरकार 2025 में बनेगी। और मैं तो एक कमजोर वर्ग का बेटा हूं, वैश्य के घर में पैदा लिया और वैश्य समाज को, कमजोर समाज को, पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान दे दी है तो भाई समाज में इसका मैसेज जाएगा ना। हम कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते।
लेकिन जब दुनिया जाति में बांटने का काम करेगा। उप्पल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उप्पल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।